अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज का मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स, उनके मसाइल और उनका हल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं हूं अजमल, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप तमाम लोगों को पता है कि मैं इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया में हूं और मेरा यहाँ पे आने का बेसिक मकसद स्टूडेंट्स से मिलना। उन्हीं की इन्विटेशन पे मैं आया हूँ। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी इन्विटेशन पे मैं इस वक्त ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर में हूँ, इस टाइम इंग्लिश पे हूँ। और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नए आए हैं, कुछ स्टूडेंट्स पुराने हैं, कुछ स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में हैं और कुछ स्टूडेंट्स पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में हैं। उन्होंने उन तमाम मसाइल की निशानदेही की है जो कि हमारी कम्युनिटी से जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनसे उनका पाला पड़ता है, और उन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं उन मसाइल के हल के लिए। मिसाल के तौर पे एक जो पहली जो चीज़ उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि जब स्टूडेंट्स वहाँ से अप्लाई करते हैं तो वो एजेंट के ज़रिए अप्लाई करते हैं। जो पहला नुक्ता, और उन्होंने कहा कि अजमल भाई आपने ये नुक्ता जो है वो ज़रूर दोस्तों को बताना है, जो यंग स्टूडेंट्स इस टाइम अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको आपने लाजमी ये बात बतानी है कि एजेंट के ज़रिए अप्लाई ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि एजेंट बाज़ औक़ात आपके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे होते हैं और आप हो सकता है कि टॉप 5 में, कनाडा की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में क्वालिफाई कर रहे हों या टॉप 10 में क्वालिफाई कर रहे हों, और वो आपको उठा के किसी वो ऐसी यूनिवर्सिटी में डाल दें जो टॉप 100 में भी ना आती हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं जो इंतहाई टैलेंटेड होते हैं, लेकिन वो उन यूनिवर्सिटीज़ का शिकार हो जाते हैं, उन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जिनका जो लेवल है वो बहुत लो होता है, और उनको फिर आगे बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। उन्होंने मुझे वो बेनिफिट्स भी बताए जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई स्टूडेंट वहाँ से क्वालिफाई कर जाता है यूबीसी में, या वो साइमन फ्रेजर में क्वालिफाई कर जाता है किसी भी प्रोग्राम में, तो एक उसकी जब वो एजुकेशन कंप्लीट होगी तो उसके बाद उसको बहुत अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ का तरीक़ाकार ऐसा है, ये अपने स्टूडेंट्स को ऐसे ट्रेंड करते हैं कि उनको जॉब्स बड़े अच्छे तरीके से मिल जाती हैं। पूरा इनका काउंसलिंग का डिपार्टमेंट होता है जो स्टूडेंट को, एडवाइजरी डिपार्टमेंट होता है जो उसको गाइड करता है कि उसने जॉब कैसे लेनी है, और उसको जॉब में बहुत हेल्प करते हैं। और इसके अलावा उनकी डिग्रीज भी बड़ी तगड़ी होती हैं, उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती है जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी निस्बत। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें स्कॉलरशिप्स होती हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप्स बहुत मिनिमम होती है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो वहाँ से आते हैं, ख़ासकर पाकिस्तान से आते हैं, या हमारी कम्युनिटी के होते हैं, या कश्मीर से आते हैं, या इवन इंडिया से आते हैं, उनको बड़ी हेल्प मिल सकती है। अगर वो अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो वो स्कॉलरशिप ले सकते हैं, अवार्ड्स विन कर सकते हैं, और उनसे उनको बड़ी ही हेल्प मिल सकती है। उसके अलावा उन्होंने एक चीज़ और कही कि जनाब वहाँ से जो स्टूडेंट आते हैं उनको कोशिश करनी चाहिए, एक तो अपना प्रोग्राम खुद सेलेक्ट करना चाहिए, अगर नहीं तो कोशिश करनी चाहिए कि अपना प्रोग्राम वो सिलेक्ट करें जिसमें कोऑप की ऑप्शन हो, या दूसरे लफ्ज़ों में जिसमें जॉब एक्सपीरियंस भी साथ साथ मिले। काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कोऑप के साथ भी होते हैं और कोऑप के बगैर भी होते हैं। तो उसमें जब कोऑप की ऑप्शन मिल जाती है तो वो साथ में आपको रेवेन्यू भी आता है, पैसे भी आते हैं साथ साथ, और आपकी फीसिस के मसाइल हल हो जाते हैं। 20 घंटे अलाउ हैं पूरे कनाडा में। जो पुराने स्टूडेंट्स थे उनके 20 से ज़्यादा भी अलाउ हो गए थे, लेकिन जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 20 आवर्स तक उनको अलाउ होता है। तो 20 आवर्स का मतलब है कि अगर कोई बंदा ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहा है तो $16.75 के हिसाब से उसके तकरीबन $1300 या $1350 बनते हैं पूरे महीने में 80 आवर्स के हिसाब से। और यहाँ पे फीसिस, उन्होंने कहा है जी कि फीसिस ज़्यादा हैं, तो या तो स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड हो, अगर स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है तो फिर कोशिश करें अल्बर्टा की यूनिवर्सिटीज़ में ट्राई करें, सस्कैचुअन में ट्राई करें, मैनिटोबा में ट्राई करें, या अटलांटिक प्रोविंस के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे ट्राई करें। वहाँ पे ट्यूशन फीस कम है और साथ में वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। यहाँ पर जो ब्रिटिश कोलंबिया है कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स आते हैं, जो अप्लाई करते हैं वहाँ से, वो 3 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम अप्लाई करें। उन्होंने कहा जी कि 3 से 5, जिनमें से कोशिश करें कि टॉप जो है वो 2 यूनिवर्सिटीज़ जो अपने प्रोग्राम्स के हिसाब से
दो वो हाई फाई यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें पब्लिक सेक्टर में, एक ज़रा लोअर साइड में अप्लाई करें और दो प्राइवेट में अप्लाई करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो स्टूडेंट्स वहाँ से आते हैं वो थोड़े चैलेंज में होते हैं, चैलेंजिंग सिचुएशन का उनको सामना करना पड़ सकता है जब वो पब्लिक सेक्टर में जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में उनका करिकुलम ऐसा होता है, उनका सिलेबस ऐसा होता है, उनका एग्जामिनेशन पैटर्न ऐसा होता है कि वो ज़रा इजी होता है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर है वो कम्पिटिटिव होता है। लेकिन वो आपको रगड़ा दे के जब निकालती हैं तो आपकी जॉब आपके समझेंगे हाथ में होती है। जो ही वो डिग्री मिलती है, जो ही आप इंस्टीट्यूशन से निकलते हैं तो डिग्री आपके हाथ में होती है। तो एक तरफ टफ भी है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग कम्पीट करके आए होते हैं। प्राइवेट में दाखला आसानी से मिल जाता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में दाखला मुश्किल से मिलता है और आपको उसमें सर्वाइवल के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। अपने आप को ग्रेड्स को वो करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी जो चीज़ मुझे पता चली कि पाकिस्तान, इंडिया और वहाँ से जो लोग आते हैं आजकल वहाँ पे, ये मेरे नॉलेज में भी नहीं थी ये चीज़, कि आजकल वहाँ पे APA पढ़ाया जा रहा है, रेफरेंसिंग पढ़ाई जा रही है और काफ़ी सारे जो चीज़ें हैं वो वहाँ से इक्विप्ड होके आते हैं। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में उनको प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उनको टफ टाइम मिल सकता है चूँकि यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स डिपेंडेंट ज़्यादा होते हैं ये। जबकि प्राइवेट सेक्टर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो असाइनमेंट डिपेंडेंट ज़्यादा होती हैं, यानी कि उनके मार्क्स असाइनमेंट्स के ज़्यादा होते हैं, एग्ज़ाम्स के कम होते हैं। जबकि जो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एग्ज़ाम्स के ज़्यादा होते हैं और असाइनमेंट्स के कम होते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में, अगर कोई शख्स कनाडा में आ रहा है, कोई स्टूडेंट आ रहा है और पब्लिक सेक्टर में अप्लाई कर रहा है, तो वो ये ज़हन में रखे कि उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फाइनेंसिस के चैलेंजेस आते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा है ब्रिटिश कोलंबिया में। इसको मीट करने के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है। या तो साउंड बैकग्राउंड हो, आप मेहनती हों, टैलेंटेड हों, मार्क्स लें और फिर जो है वो अपने आप स्कॉलरशिप विन कर जाएं, अदरवाइज़ आपको जो है वो बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। इसके अलावा जो हमारा एक भाई का केस हुआ अभी ओंटारियो में, वो भी, उसको भी हमने डिस्कस किया कि यार क्या वजूहात होती हैं। तो उसमें जो पता चला है वो ये चीज़ पता चली है कि जब आप फ्रेंड्स का सर्कल बनाएं, एक तो कोशिश करें कि फिर फोर आपका फ्रेंड्स का सर्कल बने और लाइक माइंडेड लोग हों, और दूसरा उन्होंने कहा जी कि फ्रेंड्स ऐसे ना बनाएं जो बहुत डिस्टेंस पे हों आपके, यानी कि थोड़ा क्लोज हों, लेकिन इतने भी क्लोज ना हों कि उनसे आप हर चीज़ शेयर कर लें। यानी उन्होंने जो मेरी इनसे डिस्कशंस हुई हैं वो ये हुई हैं कि आप अगर दोस्त बनाने हैं, अच्छे दोस्त बनाएं जो आपको आगे की तरफ मोटिवेट करें, और अगर अच्छे दोस्त मिल जाते हैं या आपको अच्छा कोई सपोर्टिंग हैंड मिल जाता है तो आपका जो 6 महीने का काम है एडजस्टमेंट का, वो 1 महीने में कर सकता है। लेकिन कुछ ये भी बताया उन्होंने कि कुछ दोस्त ऐसे भी मिल जाते हैं बाज़ औक़ात लोगों को जो उनको बड़ा तंग करते हैं, बुलिंग करते हैं उनकी, और कदम कदम पे उनके साथ इस तरह का बिहेवियर वो करते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बड़े प्रॉब्लम में आ जाते हैं। ये बड़ा, वो एक तो मेंटल प्रेशर होता है उन पे, काम का प्रेशर होता है, पढ़ाई का प्रेशर होता है, साथ में उनके जो इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेशर होता है, फैमिली के भी कुछ प्रेशर्स होते हैं। और ये भी उन्होंने कहा है कि जी फैमिली से भी आप रिक्वेस्ट करें कि फैमिली के जो मामलात हैं वो भी अगर वहीं के वहीं छोड़ दें तो हम लोगों के लिए बड़ी आसानी होगी। हम फ्यूचर बनाने आए हुए हैं यहाँ पे, अब वहाँ के मामलात हमसे अगर कम डिस्कस किए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो मैं अपनी पहली भी वीडियोज़ में कहता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स के, मैंने आपको बताया कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वैंकूवर में ज़्यादा हैं, ब्रिटिश कोलंबिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं। जो छोटे प्रोविंसेस हैं उनमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं, लेकिन स्टार्ट में एडजस्ट होने के लिए अगर लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो प्रेफर ये करना चाहिए अल्बर्टा को, सस्कैचुअन को, मैनीटोबा को या अटलांटिक प्रोविंसेस को। वहाँ पे सेटल होना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, ट्यूशन फ़ी कम है, और वहाँ पे स्टूडेंट्स आराम से एडजस्ट हो जाते हैं। और वहाँ पे चूँकि स्टूडेंट्स का फ्लो कम है तो वहाँ पे जॉब्स भी मिलने के चांसेस होते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट्स के मसाइल क्या है। आइसोलेशन का शिकार होते हैं स्टूडेंट्स जब वो दोस्त लेट बनाते हैं और अच्छे दोस्त नहीं बना पाते या अपने लाइक माइंडेड लोग नहीं बना पाते, तो वो आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और अगर उनको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं तो वो काम जो 6 महीने में वो कर पाते हैं वो उनका 1 महीने 1.5 महीने में हो जाता है, क्योंकि एक्सपोर्टिंग हैंड मिल जाता है जो उस प्रोसेस से आया होता है
اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کوئی ایسے بندے سے دوستی لگائیں جو کہ سال 1.5 سال 2 سال سینئر ہو, تاکہ وہ آپ کو ہیلپ کر سکے آپ کے معاملات میں, آپ کو اکوموڈیشن کا بتا سکے, کوکنگ اگر نہیں آتی وہ کوکنگ میں تھوڑی سی ہیلپ کر سکے آپ کو, باقی گروسری وغیرہ میں آپ کو ہیلپ کر سکے, اور آپ کو یہ بتا سکے کہ یار اگر آپ پروگرامنگ میں ہیلپ کر سکے, آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ نے جاب کا پاتھ وے کیسے وہ کرنا ہے. اور ایک چیز فائنلی انہوں نے یہ بہت بتایا کہ یار 2 چیزوں کو بہت کنسیڈر کریں جب آپ اپنے ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہوں. ایک, اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ جنرل نہ رکھیں, ویزا آفیسر بعض اوقات جو ہے نا وہ سسپیشیس ہو جاتا ہے. اسپیسیفک کریں کہ یہ پروگرام کرنے کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے, اس کے بعد آپ نے کوئی بزنس کرنا ہے پاکستان میں, آپ نے کوئی جاب کرنی ہے انڈیا میں یا کہیں بھی, آپ اس کو کلیئر کٹ کیٹیگوریکلی مینشن کریں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں. اور دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا ہے جی کہ جو اپنی چیزیں ہیں وہ خود آرگنائز کریں, اس کو کسی پر بندے پر مت چھوڑیں. اگر آپ کسی پر چھوڑتے ہیں تو وہ تو کچھ بھی بنا سکتا ہے, وہ کچھ بھی وہ ڈال سکتا ہے, اور وہ لازمی نہیں ہے کہ وہ آپ سے ٹیلی کرے. اور فائنل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے اسٹڈی کیا ہوا ہے پہلے, اس سے ریلیونٹ آگے پروگرام اٹھائیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے پہلے تیراکی سیکھی ہوئی اور اب ہوا میں اڑنے کا پروگرام کر رہے ہیں, تو بالکل آل ٹوگیدر ڈفرینٹ چیز نہ سلیکٹ کریں, کوئی ملتی جلتی چیز سلیکٹ کریں تاکہ ویزا آفیسر کو بھی آپ کو سمجھنے میں اور آپ کو ویزا دینے میں آسانی ہو. تو یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو.